अब हम 121 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल थीसिस का भाग नहीं था। तो 121 में जो बोला अप्रैल थीसिस, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है। युद्ध का अंत, सभी के लिए मताधिकार, किसानों की भूमि को स्थानांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सभी के लिए मताधिकार है ना, सभी के लिए मताधिकार जो अप्रैल थीसिस का भाग था या नहीं था। सभी के लिए मताधिकार, ये तो बात ही नहीं की थी अप्रैल थीसिस यार। सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मताधिकार दे दिया जाएगा। तो इसके युद्ध का अंत बोला था, किसानों की भूमि स्थानांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी बोला था। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली पवनें कहलाती हैं। चलो मैं इसको आपको मैप से समझा दूँ, बात ही समाप्त हो जाए। 0 डिग्री, ठीक है। द विंड ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल, देखो 30 डिग्री तक ट्रॉपिकल, फिर 60 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल, फिर यहाँ पोलर आ जाता है, ठीक है। 30, 60, 90, ठीक है। तो द विंड ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देखो इधर पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। द विंड ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण उच्च वायुदाब उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक एवं पछुआ पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब दक्षिण की ओर दक्षिण पश्चिम से, ये आया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली क्या कहलाती है? उसको कहते हैं पछुआ पवने, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, उत्तर पूर्वी व्यापार। लेकिन कहाँ पर? ऐसे जा रही है, ऐसे। जब ऐसे जा रही है तो फिर ये हमारा जो आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए पुस्टाज, कैंपोस, लानोस, सेल्वास। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो लानोस, पुस्टाज, सही उत्तर चुनिए। सेल्वास, सेल्वास कहाँ है? देखो इसका क्या है कि पुस्टाज, जो पुस्टाज है ये आपका हंगरी में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर कैंपोस, कैंपोस आपका ब्राज़ील में है, फिर ये 3 इसी में है। फिर लानोस, लानोस ये आपका कहाँ है? ओरिनोको। सेल्वास आपका अमेजान बेसिन में है। तो चौथा इसका आंसर होगा। जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई? तानाशाही, नाजी तानाशाही की जो स्थापना हुई जर्मनी में 1933 में। इसको यार ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हल्की फुल्की भी आनी चाहिए। द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, केवल द्विदलीय। चीन में तो एक ही दलीय है, यूएसए में द्विदलीय है, भारत में मल्टी दलीय है, फ्रांस में भी तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसका आंसर है। देखो अभी वहाँ पर चुनाव हुए हैं ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। तो ट्रंप जो हैं 279 सीट पाए हैं और वो 222 सीटें पाई है कमला हैरिस। तो जीता किसने? ट्रंप ने। और 20 फरवरी 2025 को शपथ लेंगे। अमेरिका का कार्यकाल 4 साल का होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? काम का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। विसरित दीवा प्रकाश है, डिफ्यूज डे लाइट इज, सौर विकिरण जो शून्य से चला जाता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है।
सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है। द सनलाइट अर्थ रिसीव्स ड्यूरिंग द ड्रॉन एंड ट्विलाइट्स। सूर्य सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय, उसे विसरित दीवा प्रकाश कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी कायांतरित चट्टान है नहीं है? देखो, क्वार्टजाइट, गैब्रो, ग्रेफाइट, ये सब नहीं है। लेकिन 128, देखो क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, ग्रेफाइट, ये सब कायांतरित है, मतलब चेंज हो, लेकिन गैब्रो नहीं चेंज होती। इसका आंसर क्या गैब्रो होगा। ग्रीनविच मध्याह्न, अरे यार ग्रीनविच पूछा है ना। प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम इज द लोकेटेड टाइम। 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट बोथ मेरिडियन नहीं। जो आपका ग्रीनविच मध्याह्न समय स्थानीय समय है, वो आपका होना चाहिए प्रधान मध्याह्न, प्राइम मेरिडियन। द ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज द लोकल टाइम एट प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न का। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? उदारवादी थे वो थे बुजुर्गा नहीं, शासक। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? बुजुर्गा, क्लर्गी नहीं यार, रूलिंग नोबेलिटी नहीं, बुजुर्गा थे। निम्नलिखित में कौन सा भूकंप को मापने के लिए पैमाना नहीं? रिक्टर का भी यूज किया जाता है, मर्केली का भी, फोरेल का भी, लेकिन मोह क्या है? मोह तो पता ही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरी विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है यार। ये शामिल हुआ था 1942 या 1941 में। तो जो अभी वहाँ के ट्रम्प जीते हैं 279 सीट लेकर, तो ये वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद चुके थे 1941 में। ठीक है भैया। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये हमें लिखा गया है आई थिंक नेल्सन मंडेला के द्वारा। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये आंग सान सू की के द्वारा, जो म्यांमार की वो थी राष्ट्रपति। सारगैसो सागर अवस्थित है यार, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये तो सबको पता होगा। टेलीग्राफ वाटर फ्रेम आविष्कार, देखो टेलीग्राफ का जो पता है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था सेकंड सैमुअल FB मोर्स। अब बाकी यार पावर लूम, वाटर फ्रेम, सील ड्रिल, यार ये सब कौन पढ़ता है कि कौन किसका। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? हाँ ये क्वेश्चन है। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 1819 में। ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित शहरों में कौन सा कर्क रेखा का निकटतम अवस्थित है? कर्क रेखा के निकटतम 23.5 डिग्री के निकटतम कौन अवस्थित है? कोलकाता हो सकता है, या रांची हो सकता है, या रायपुर, या जोधपुर। इस आंसर में रांची है। जर्मेनियन गार्डन द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनियन चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची, लॉरेंस क्लैसन। राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया? लॉरेंस क्लैसन ने बनाया। फिर इसी प्रकार हम देखो, नागरिकता सेकेंड में है। संविधान का संशोधन ये 20 में है भैया। संघीय कार्यपालिका भी, ये बात सही है कि 5 में है। चौथा 4 का निर्वाचन 15 में है, लेकिन जो संविधान संशोधन वो गलत है।
संविधान संशोधन 20 में है, ये यूपीएससी में शायद आया था इस साल क्वेश्चन। ये 20 में संविधान का संशोधन है यार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है, इसको रट लेना। रजनी कोठारी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बात सही है। जयप्रकाश कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न। तो जो 140 का होगा वो आंसर क्या होगा, केवल आ और सा। रजनी कोठारी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा था, और एम.एन. निवास कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेज। सही उत्तर यही है, आ और सा। सम्राट के दैवी एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। सम्राट के दैवी एवं पूर्ण अधिकार, सम्राट के दैवी, इसको जो खंडन किया है वो जॉन लॉक ने। लॉक प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत दैवी एवं पूर्ण अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया जॉन लॉक ने। राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या और एक कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाइना समर्थन थी। ठीक है, तो सूची को मेल कीजिए दिए गए कोड को। राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यार ये राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय लोकदल एक राज्य दल है, फिर दूसरे का भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। अच्छा, यूपीए और एनडीए, अरे यार सॉरी यार, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, यूपीए में कांग्रेस पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है स्टेट पार्टी नहीं है, लेफ्ट फ्रंट है। चाइना समर्थित, मतलब चाइना को लोग ऐसे वाला मानते थे। खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होती है, डिस्पोजल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस प्रोफेशनल डायरेक्ट नेट डिस्पोजेबल इनकम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पर्सनल इनकम जितनी आप कमाते हैं और पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को काट के आपके डिस्पोजल निर्वाचक गण हैं। इलेक्टोरेट द बॉडी ऑफ वोटर्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द कैंडिडेट हु एक्चुअली कंटेंट इन द इलेक्शन। निर्वाचक गण लोगों द्वारा चुने गए मतदाताओं की संस्था या समूह। द बॉडी ऑफ वोटर्स, यस द बॉडी ऑफ वोटर्स। इलेक्टोरेट जैसे नहीं होता मतदाता सूची। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ थी। बौद्धिक वर्ग, ऑटोमन राजशाही, श्रमिक वर्ग, हैब्सबर्ग राजशाही। ये राजेशाही सब दिक्कत की थी। और सा आंसर है यस। श्रमिक वर्ग वो बेचारा क्या है, बौद्धिक वर्ग तो इससे चेतना मिलेगी। हैब्सबर्ग राजशाही। दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है, वह विरोधी दल को शासन के वह शासन में सहजता से बदलाव लाने के संभव बनाती है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। गलत। वह शासन में सहजता से बदलाव लाने, वह कैबिनेट के निरंकुश अधिकार देती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो दलीय वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है। द्विदलीय पद्धति इसलिए अमेरिका में द्विदलीय है। लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका है। बालक और बालिकाओं को संख्या का अनुपात, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। यस, जैविक अंतर, अरे सॉरी यार, बायोलॉजिकल अंतर ये थोड़ी है। एब्सेंस ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द वुमेन, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी ऑफ द मैन। यस, ये है लैंगिक विभाजन। समाज में स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। चंपारण, लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 में। चंपारण को आप लेना चाहें तो 1917 बिहार में। खेड़ा 1918। अब देखिए आपको जमाना कैसे है, बा में आ जाइए। फिर
आ में आ जाइए, आ में आ जाइए, फिर सा में आ जाइए, फिर दा में आ जाइए। तो इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की? न्यू हार्मनी। हु अमंग द फॉलोइंग अर्ली सोशियोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश न्यू हार्मनी अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लैंक। इन यूएसए में, यूएस में तो किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए, न्यू हार्मनी अ कोऑपरेटिव, रॉबर्ट ओवेन ने। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट अंगूंग, माउंट मियोन, माउंट मेरापी, माउंट कोटोपैक्सी, ये थर्ड है मेरे को लगता है। माउंट अंगूंग कहाँ है? माउंट मेयोन फिलीपींस में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। या माउंट अंगूंग जापान में नहीं है। तो हमने ये पूरा जो 60 क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। 60 में कुछ क्वेश्चन करने लायक थे, कुछ क्वेश्चन नहीं करने लायक थे। कुछ कहो तो देख लेते हैं, कुछ रीजनिंग के। अनिल पंक्ति में, देख एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, स्टैंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट से 16th में है अनिल, ठीक है। विकास दाएं छोर से 18वें में, विकास ये जो है 18th में विकास खड़ा है। गोपाल अनिल से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। अनिल से दाईं ओर, गोपाल अनिल से दाईं ओर 11वें स्थान पर है और विकास के दाईं ओर की 3रे स्थान पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको करते रहिएगा, मेरे बस का तो है नहीं। चलो हमने पूरा कर लिया।